अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हर तरह से अपनी हिफाजत में होंगे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ होंगे। ये आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ये एक आयुर्वेदिक हकीमी रेसिपी है। और इसका जो इसको मुझे जो जिन्होंने दिया है ये एक मेरे गुजराती जाने वाले हैं, उनकी वालदा ने दिया है, क्योंकि मेरी हड्डियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और मेरे ऑलरेडी जो नीज़ हैं वो रिप्लेस हो चुके हैं। अब मेरे शोल्डर की प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आप ये खाओ और इससे आपको फ़ायदा होगा। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा दिया था जो उनके पास था, तो मैंने खाया है कोई 8-10 दिन, मुझे उससे फ़र्क लगा है। तो फिर मैंने सोचा मैं खुद ही क्यों ना बना लूँ, तो अब मैं ये बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जिनका फ्रोज़न शोल्डर है, जिनकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है, जिनकी ब्रिटल बोन्स है, जैसे मेरी ब्रिटल बोन्स है, तो हर तरह से ये बहुत से लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं ये बना रही हूँ। इसमें ये चीज़ है कि जो इक्वल अमाउंट, तीनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इक्वल अमाउंट लेनी है। जैसे मैंने 200 ग्राम ये लिए हैं फूल मखाने, 200 ग्राम मैंने तिल लिए हैं और 200 ग्राम खसखस ली है। इनको मैंने भून लिया है लोहे के कढ़ाई में। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई ना हो तो आप लोहे के तवे पे थोड़ा थोड़ा करके इसको सेक दें। लोहे का जो कोई वो कहती है अंश जो है वो आता है इसमें, और वो आपकी हड्डियों के लिए भी वो भी अच्छा है। तो अब मैं ये पीस के आपको दिखाती हूँ और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी बताती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपने ये इस्तेमाल किया या नहीं किया। ये मेरे पास 200 ग्राम फूल मखाने हैं और 200 ग्राम तिल और 200 ग्राम खसखस है। इनको मैं अभी भूनूंगी, ड्राई रोस्ट करूंगी। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको लोहे की कढ़ाई में रोस्ट करें, भूनें, क्योंकि लोहा जो है उसकी अपनी वो एक ताकत जो है वो आती है जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो आयरन हमें मिलता है लोहे में पकाने से और भूनने से। तो मैं लोहे की कढ़ाई में इनको भूनूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि किस स्टेज तक इसको भूनना है। फिर इसको ठंडा करके इसकी पिसाई करनी है। तो चलें मैं अभी इसको कढ़ाई में डाल के आपको दिखाती हूँ। अगर एक दफ़ा में सारी मखाने नहीं आए तो आप 2 या 3 दफ़ा में इनको भूनिएगा, क्योंकि एक साथ अगर भूनेंगे तो सब अच्छी तरह भुने नहीं जाएंगे। तो मैंने अभी समझे कोई आधे 100 ग्राम से कम ही लिए हैं। जितने भी आएंगे, मुझे जितनी देर दफ़ा इसको करना होगा मैं करूँगी, और ताकि सब अच्छी तरह से ये भून जाए। तो ये मैं पहले आपको भून के दिखाती जाऊंगी। बिल्कुल ये देख लीजिएगा कि आपके कढ़ाई में कोई घी, कोई चिकनाई ना हो, बिल्कुल सूखा हुआ तवा हो, ये कढ़ाई हो, और इसमें भूने। इसको भूनने से ये है कि इसमें कोई भी अगर मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, और फिर आप इसको जब पीस के रखेंगे तो ये महीनों आपके काम आएगा। ठीक है, तो ख़राब भी नहीं होगा, और महीनों आप इसको एक जार में, सूखे हुए क्लीन जार में रखिएगा, तो उसको कोई फफूंदी, कोई ख़राबी नहीं होगी उसमें। तो इसलिए इसका ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह इसको भूनें। एक और चीज़ जो आप याद रखें, इसको हाई हीट पे नहीं करिएगा, मीडियम टू लो पे इसको भूनिएगा, और ताकि और मुसलसल इसको चलाते रहिएगा ताकि इवनली ये भून जाए और इवनली सब पे अच्छी तरह से इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। हो सकता है मुझे 4 दफ़ा में ये करना पड़े, तो ये मैं कर लूँगी। बिल्कुल मैं लो हीट पे कर रही हूँ। तो अब जो नीचे वाले हैं ये सब तैयार हो गए, मैं इनको निकाल देती हूँ और फिर दूसरा बैच डालूँगी। ये देखें, ये मैंने अच्छी तरह इनको रोस्ट कर लिया है,
और अब मैंने इनको बड़ी ट्रे में फैला दिया है, पंखे के नीचे ले जा के रख देती हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और जितनी देर ये ठंडा होगा तो मैं तिल और खसखस भी भून लूँगी। ये देखें अच्छी तरह से ये भून गए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये देखें ये किस तरह से आपको आवाज़ आ रही है ना, ये बस ये वाली चीज़ चाहिए। ये भून जाएंगे तो ये इस तरह से इसको टूटना चाहिए। तो अगर ये टूटे नहीं तो इसका मतलब ये पूरी तरह से अभी भुने नहीं हैं। तो चेक करने के लिए आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये मुझे रेसिपी एक मेरी गुजराती जानने वाली है, उनकी वालदा ने दी है। ये लोग इस तरह की रेसिपीज़ काफ़ी यूज़ करते हैं। तो क्योंकि मेरी हड्डियों की प्रॉब्लम है तो उन्होंने मुझे ये दिया है रेसिपी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। ये भी मैं तिल भून रही हूँ और सारे एक साथ नहीं भून रही, आधा आधा करके भून रही हूँ। ये मैंने 100 ग्राम का पैकेट जो है वो इसमें डाल दी है और इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए इसको भून लूँगी ताकि ये एक तो खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी इसकी जब ये रोस्ट होगा, और ये इसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने तिल सारे भून लिए हैं। अब मैं ये खसखस भून रही हूँ। ये भी मैं 2 हिस्सों में करके भून रही हूँ क्योंकि अगर एक साथ ज़्यादा डाल देंगे तो नीचे का हो जाएगा, ऊपर का नहीं भुनेगा। तो बेहतर ये है कि आप इसको हिस्सों में करके भूनें। ये भी मैंने भून लिया है। अब इसको भी मैं ज़रा पंखे के नीचे रख देती हूँ। फिर इन सबको मैं पीसूँगी, बिल्कुल अच्छा पाउडर बनाऊँगी इसका और आपको उसके बाद दिखाती हूँ। ये मैंने सब पीस लिया है, अलग अलग पीसा था। मखाने अलग पीसे थे और तिल और वो खसखस एक साथ पीसी थी। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से और फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करें। इसको अच्छी तरह सब चीज़ें इकट्ठी मिक्स कर लें। अगर आपके पास बड़ा वो हो मिक्सी जिसमें आप ड्राई वो पीसते हैं तो हो सकता है आप एक ही वक्त में सब पीस लें, लेकिन मेरा क्योंकि छोटा है मुझे थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग पीसना पड़ा है। और दूसरी एक और चीज़ ये कि मखाने तो खैर ठीक है, लेकिन तिल जो है उसको आपने कंटिन्यूसली नहीं चला के पीसना क्योंकि वो तेल छोड़ देता है। इसलिए जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद आपको उसमें उसको पीसना है, वरना वो अगर कंटिन्यूसली आप उसको पीसेंगे तो वो तेल उसका निकल आएगा और वो फिर इसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनको मद्देनज़र रखें जब आप ये पीसें और किस तरह से ये करें। तो मैं अभी इसको मिक्स करके एक आपको दिखाती हूँ। मेरे पास एक बड़ी बॉटल है जो उसको मैंने धो के रखा हुआ था और ये गर्म पानी से मैंने इसको धो के रखा हुआ था, बिल्कुल साफ़ है। बाहर से आपको पानी के धब्बे नज़र आएंगे लेकिन ये अंदर से बिल्कुल साफ़ है। तो अब मैं इसमें ये भरती हूँ पाउडर और फिर आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैंने गरम दूध लिया है 1 कप में, इसमें मैं अबाउट 1 टेबलस्पून भर के जो मैंने ये मखाने तिल और खसखस का पाउडर बनाया है ये डालूँगी। और इसमें साथ में अगर आप फीका पी सकते हैं तो इसी तरह पी लें, वरना मुझे थोड़ा सा मीठा चाहिए होता है तो मैं इसमें हनी डालूँगी थोड़ी सी ना। तो वो मैं आपके ऊपर है आपको कितनी हनी डालनी है। चीनी चाहे तो चीनी डाल लें और शक्कर चाहे तो शक्कर डालें, लेकिन मैं इसमें अबाउट ½ टीस्पून हनी डाल रही हूँ और ये मैं रोज़ाना सुबह को पी रही हूँ। और आप इसको बच्चों को भी पिला सकते हैं, बड़े भी पिएं, जिन एल्डरली लोगों को भी दें, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी दें ताकि उनको उनकी हड्डियों में जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाए। ये इस तरह से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको जैसे सुबह को
नाश्ते के वक्त ये पी लें। ये मैंने जार्स में डाल के रख दिया है और इसमें इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि इसमें सीलन ना आए, ये भी डाल दिए हैं। ये अमेज़न से मिल जाते हैं, ये फूड वाले हैं, तो आप इसको इसमें डाल सकते हैं। उससे ये होता है कि ज़्यादा लॉन्ग लाइफ हो जाती है और ये बिल्कुल सही रहता है, ख़राब नहीं होते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी और आप ज़रूर इसको बनाएंगे। बहुत ही अच्छी है ये हड्डियों के लिए, आपकी हड्डियों को ताकत, अगर आपको कोई हड्डियों की तकलीफ़ नहीं भी है तो भी आप अगर पी लेंगे तो आगे जाके आपको तकलीफ़ नहीं होगी। ये बच्चों को भी दें, टॉडलर्स को जो 2-3 साल के बच्चे हैं उनको भी थोड़े थोड़े दूध में आधा टीस्पून 1 टीस्पून डाल के दें, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। आप ज़रूर ये बनाएं। इसमें कोई वो नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं मिले हुए हैं, ये सीधी सादी 3 चीज़ें हैं जो हमारी हिकमत भी कहती है कि ये बहुत अच्छे हैं और आयुर्वेद भी कहता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हम लोग इन चीज़ों को भूल गए हैं। हमारे बुज़ुर्ग पहले ज़माने में इन्हीं चीज़ों से अपना इलाज करते थे। तो चलें, मिलते हैं जल्दी एक और रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लुक आफ्टर योरसेल्फ, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।